पूछा और सबसे पहले तो मैंने ऊपर वाले सरफेस के सारे पेड़ को तोड़ दिया। ओके तो फाइनली ये काम कंप्लीट हो चुका है और अब मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए स्लाइम फार्म को बनाने के लिए। चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। ओहो हो भाई कितने सारे टूटे मरखाना है इधर पे, बट इनसे नहीं बनेगा यार मेरा फार्म। मेरे को और ही ब्लॉक्स चाहिए तो ना अभी फटाफट से घर चलते हैं और उधर के चेस्ट पे देखते हैं भाई मेरे पास क्या क्या पड़ा है। और इसमें बहुत सारे स्लैब्स है, लेट्स गो, मेरे को ये सब चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट से सारे सामान को इकट्ठा करना शुरू कर लिया अपना स्लाइम फार्म बनाने के लिए। तो मेरे पास सब कुछ हो चुका था, बस मेरे को कुछ आयरन चाहिए था एक बीकन बनाने के लिए, बट मेरे आयरन फार्म में बहुत ही कम आयरन थे। तो आयरन को इकट्ठा करने के लिए मैं बहुत टाइम तक AFK बैठा रहा और ये करके मेरे को बहुत सारे आयरन मिल गए। तो उन आयरन से मैंने आयरन के ब्लॉक्स बना लिया। अब मेरे को एक बीकन भी चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी 6 बीकन थे, तो उनमें से मैंने एक बीकन को ले लिया और फिर अपना स्लाइम फार्म बनाने के लिए स्लाइम वाले चंक में चला गया। इस वाले फार्म को बनाने के लिए मेरे को बहुत बड़ा गड्ढा करना था, मतलब कि मेरे को स्लाइम चंक को नीचे तक ड्रिल करना था, इसीलिए मैंने एक बीकन भी बना लिया ताकि मेरा माइनिंग जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने डीप स्लेट के स्लैब्स को यूज करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाया ताकि उधर पे स्लाइम्स स्पॉन हो जाए और उनके ऊपर मैंने टॉर्चेस भी लगा दिया। ये करने से स्लाइम के अलावा दूसरे मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ स्लाइम ही स्पॉन होंगे। फिर मैंने एक आयरन गोलेम को स्पॉन किया और उसको एक लीड से लटका दिया। फिर मैंने फार्म के नीचे वाले हिस्से पे एक और आयरन गोलेम को स्पॉन किया और फिर अपने स्टोरेज और किलिंग चैम्बर बना लिया जिधर पे स्लाइम्स आके मरने वाले। तो फाइनली मेरा फार्म बनकर रेडी हो गया है और फिर मैंने लैडर्स लगा के अपने फार्म से सरफेस तक जाने के लिए रास्ता बना लिया और फिर बाजू वाले सारे के सारे किप्स को लाइट अप कर लिया। ये करने से मेरे फार्म में ज्यादा स्लाइम स्पॉन होंगे और मेरे को ज्यादा स्लाइम मिलेगा। उसके बाद मैंने एक AFK स्पॉट बना लिया और फिर उधर पे AFK करने लगा। और वो देखो मेरा घर कितनी सुंदर है यार ये जगह। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ ही टाइम तक AFK किया जस्ट चेक करने के लिए कि मेरा फार्म असल में काम करता है या फिर नहीं। मैंने बस 10 से 15 मिनट तक AFK किया था और उतने टाइम में मेरे को इतने सारे स्लाइम्स मिल गए थे, मतलब कि ठीक ठाक काम कर रहा था मेरा फार्म। बट मेरे को बहुत सारे स्लाइम्स चाहिए थे तो उसके लिए मेरे को बहुत सारे घंटे तक AFK करना था। बट उससे पहले मेरे को अपने पिकैक्स को रिपेयर करना था क्योंकि ये टूटने वाला है। और मेरे को याद है कि मैंने इस वर्ल्ड में एक XP फार्म भी बनाया था, एक एंडरमैन वाला XP फार्म। तो उसके लिए मैं एंड में चला गया और फिर अपने XP फार्म में जाके एंडरमैन को मार के अपने पिकैक्स को रिपेयर करने लगा। तो फिर उधर पे मैंने अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया। बट जब मैं वापस आया तो फिर मेरे को पता चला कि मैंने अपने बेड को ही तोड़ दिया है। तो मैं अपने स्पॉन पॉइंट पे स्पॉन हो गया था। तो मेरे को 800 मीटर की जर्नी फिर से ट्रैवल करनी पड़ी और इस मोड की वजह से कितना इजी रहता है भाई ट्रैवल करना। तो फिर मैं सीधा अपने स्लाइम फार्म के AFK स्पॉट पे चला गया और फिर उधर पे AFK करने लगा। मैंने पूरी रात अपने पीसी को ऑन ही छोड़ दिया, मतलब कि मैंने 10 आवर्स से भी ज्यादा AFK किया शायद। तो पूरी रात मेरे फार्म अच्छे से काम कर रहा था, स्लाइम्स स्पॉन होके मर रहे थे। और अगली सुबह जब मैं चेक करने के लिए गया अपने स्लाइम फार्म में कि कितना स्लाइम इकट्ठा हो गया है तो मैं पूरा शॉक हो गया भाई, इतने सारे स्लाइम बॉल्स मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो फिर मैंने अपने सारे बॉल्स को ब्लॉक्स बना लिया, स्लाइम बॉल्स को। ओके तो मेरे पास बहुत सारे स्लाइम के ब्लॉक्स हो चुके हैं, तो अब मैं फाइनली अपने ट्रैम्पोलिन बना सकता हूँ। ट्रैम्पोलिन बनाने का काम शुरू कर लिया। अरे हाँ मैं तो भूल गया था भाई, मैं बिना देखे सर्कल बना ही नहीं पाता। तो फिर मैं चला गया इस वेबसाइट में, इधर पे ना एक सर्कल का आउटलाइन जनरेट करके दे देता है ये वेबसाइट। तो फिर मैंने उधर पे 30 बाय 30 का सर्कल का आउटलाइन जनरेट कर लिया और फिर उसको बिल्ड करने लगा। भाई मेरे स्लाइम ब्लॉक्स खत्म हो गए भाई, इनफ नहीं था यार उतना सारा भी, मेरे को और टाइम तक AFK करना होगा। तो मैं फिर से अपने स्लाइम फार्म के AFK स्पॉट पे चला गया और 4 से 5 घंटे तक फिर से AFK कर लिया। ये करके मेरे को और भी बहुत सारे स्लाइम के बॉल्स मिल गए। तो उन सारे स्लाइम बॉल से मैंने स्लाइम ब्लॉक्स बना लिया और फिर से अपने फार्म को बनाने के लिए चला गया। बस थोड़ा ही काम बाकी था, इस बार मेरे पास जरूरत से बहुत ही ज्यादा स्लाइम ब्लॉक्स थे, तो मैंने बहुत ही जल्दी अपने काम को खत्म कर लिया। बट अब ये ट्रैम्पोलिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कोई डिटेल्स ही नहीं है। तो मेरे को ना इसमें और भी ब्लॉक को ऐड करने होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि लाइम कलर के कंक्रीट परफेक्ट होंगे उधर पे रखने के लिए। और कंक्रीट बनाने के लिए मेरे को चाहिए ग्रेवल। तो फिर मैं ग्रेवल ढूंढने के लिए निकल गया और कुछ ही देर ढूंढने के बाद मेरे को एक ग्रेवल का छोटा सा पैच मिल गया। बट जब मैंने उन ग्रेवल को तोड़ा तो फिर भाई मेरे को सिर्फ फ्लिंट ही मिल रहा था, एक भी ग्रेवल कलेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने सोबल के इंचेंट्स देखे तो उधर पे कॉर्स ऑफ वैनिशिंग था और फॉर्च्यून था, पता नहीं किसकी वजह से, बट मेरे को ग्रेवल मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ फ्लिंट ही मिल रहा था। जो भी हो इसका एक ही मतलब था, अब मेरे को एक नया सोबल चाहिए था ग्रेवल को कलेक्ट करने के लिए। तो फिर